तो भाई बिग बॉस 18 में कंप्लीट हो चुका है टाइम गॉड का टास्क। और टाइम गॉड का टास्क जीता है भाई रजत दलाल के फैंस जो है वो खुश हो जाइए कि दूसरी बार भी रजत दलाल बने हैं टाइम गॉड घर के। दिग्विजय के फैंस थोड़े से निराश होंगे भाई। और हमें इस टास्क के दौरान थोड़ी सी हाथापाई भी आज के प्रोमो में दिखी है। ये टास्क जो है हमें पूरा कल दिखाई देने वाला है। और लेकिन अभी न्यूज़ आई है कि मतलब घर के नए टाइम गॉड बने हैं रजत दलाल। जी हाँ, चलिए आज के एपिसोड की यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि घर का टाइम गॉड कौन बना। तो भाई रजत दलाल बने हैं घर के नए टाइम गॉड। खुश हो जाइए रजत के फैंस। तो अच्छा, बहुत अच्छा टास्क खेला यार रजत ने। मैंने प्रोमो में ही देखा, बहुत अच्छा खेला। और मुझे चांसेस भी लग रहे थे विवियन या रजत ही बनेगा इस बार भी। तो वही हुआ। तो भाई चलिए आज का रिव्यू करते हैं, आज के एपिसोड का रिव्यू स्टार्ट करते हैं हम। भाई चुम चुम को चुम और क्या यार उसका नाम, हाँ, चुम और श्रुतिका बैठी रहती है, गप्पे मारती है। और गप्पे मारते मारते भाई श्रुतिका बोलती है कि यार तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन करण का बहुत सेल्फिश गेम है। करण बहुत सेल्फिश है, तुमसे दोस्ती नहीं निभाता। और शिल्पा जी भी कुछ कुछ वैसी ही है। तो श्रुति के साथ रह के चुम जो है वो बदल गई है। राइस नहीं देनी चाहिए थी, फिर भी उनको राइस दे दी। जैसे हमने कल परसों देखा था, उसने वो लंबा चौड़ा राइस पे लेक्चर दिया था और चुम ने कहा भाई ईशा को, भाई तुम राइस रख लो, राइस मुझे मिला था, है ना। तो ये बात करणवीर को चुभी थी, जिसका जिक्र वो अभी करता हुआ नजर आ रहा है। और वो श्रुतिका के साथ भी चुम बैठी थी, तो उसको ऐसा लग रहा है कि श्रुतिका चुम को भड़का रही, जो किसी हद तक सही भी है। श्रुतिका सच में भड़का रही यार। श्रुतिका को पसंद ही नहीं एक्चुअली कि वो मतलब करणवीर और शिल्पा जी के साथ बैठे। सही बात है ना। तो भाई क्योंकि करणवीर को श्रुतिका जो है ज़रा भी नहीं भाती, बिल्कुल नहीं भाती। और ना ही श्रुतिका को शिल्पा हो या करणवीर हो ज़रा भी भाते हैं, है ना। तो भाई इस मुद्दे पर उनकी बातें चल रही है ना। भाई उसके बाद भाई चुम की भी बातें चलती है इसके ऊपर। चुम की भी बातें चलती है और शादी के बारे में कुछ मतलब बातें चलती है। चुम भाई ये भी जिक्र करती कि यार आपकी तो दो दो बार शादी हो चुकी है। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे चल क्या रहा है एग्जैक्टली गेम के नाम पे। तो भाई आपकी तो दो दो बार शादी हो चुकी है, ये चुम कहती है। और मेरा तो अरुणाचल में मेरे माता पिता देखेंगे करेंगे, ऐसा कुछ बोलती है। तो चलो ये हो गई उसकी बातें साइकिलिंग के दौरान। अब साइकिल से थोड़ा सा आगे जाते हैं। भाई चुमकी टेबल साफ करते करते टूट जाती भाई चाहत की बोतल। और वही रजत भाई चुम को बोलता है कि अंदर जाके बोलो कि यार विवियन ने तोड़ी है बोतल। तो यार अंदर जाके सेम चुम यही बोलती है कि भाई विवियन आपने चाहत का बोतल क्यों तोड़ा। तो भाई विवियन को लगता है कि चुम मजाक कर रही है, तो उसी मजाक के अंदाज में भाई विवियन जवाब दे देता है, अरे चुम क्या बोल रहे हो यार, नॉमिनेशन तो आने दो, नॉमिनेशन के बाद ये सब करना, क्योंकि नॉमिनेशन के बाद ये फटेगी, है ना। तो भाई ये फिर ये सुनकर चाहत जो है वो बौखला जाती है और बहुत गुस्सा होती है। फिर चाहत जो है स्टार्ट हो जाती है कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, एक तो तुमने मेरी बोतल तोड़ी, ऊपर से ऐसे बोल रहे हो। मैं नॉमिनेशन के बाद मतलब आने के बाद ही बजती हूँ, मैं डे वन से बज रही हूँ, मैं डे वन से बोल रही हूँ हर मुद्दे पे, ऐसा उसका कहना है। तो वो बोलती है तू एक बोलेगा तू 20 सुनेगा, तू एक बोलेगा 20 सुनेगा। भाई विवियन ने फिर कहा कि भाई ये कल मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी, जब आपको पता है वो इक्का और वो आए थे तब रोस्टिंग का कुछ टास्क चल रहा था, तब भाई चाहत ने रिक्वेस्ट की थी विवियन को कि भाई मुझे ज़्यादा है ना तुम ट्रोल मत करना, मेरी मम्मी देखेगी ना तो उसको बहुत बुरा लगेगा। भाई विवियन ने उसकी रिक्वेस्ट को मानते हुए सच में कुछ भी रोस्ट नहीं किया है कल। अगर हमने एपिसोड देखा हो तो विवियन ने सच में कुछ ज़्यादा रोस्ट नहीं किया है उसको,
लेकिन वो जो है ना मतलब अभी ऐसा फरामोश होके दिख रही है। भाई चाहत ऐसा तुम गलत कैसे करती हो यार, यहाँ पर मुझे लगता है चाह की गलती थी। वो बिना बात का वो जो बतंगड़ है वो मतलब बना रही थी। जैसे सलमान खान सर ने उसको परसों कहा था, मतलब वीकेंड का वार पे फर्स्ट डे पे कंसेशन रूम में बुला के, भाई तुम्हारा गेम नहीं दिख रहा है तो तुम दिखो। इसकी वजह से अगर आप कर रही हो तो ये बहुत ही गलत है चाहत। हम्म। तो भाई विवियन यहाँ पे मुझे सही लग रहा था। तो फिर अविनाश बीच में बोला कि यार तुम्हारी सुबह सुबह काना चेना मतलब आवाज़ है ना, वो कान में किचकिच किचकिच कर रही है, जो मुझे बहुत ही इरिटेटिंग साउंड हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम जाओ। तो मेरे मुझे देख, फिर वो चालू हो गया, मुझे देखे बगैर तुम्हारा दिन नहीं जाता ना, मुझे देख ले और देख ले, ऐसा कुछ उनका स्टार्ट हो जाता है। जब जेल में थे ना वही स्टार्ट हो जाता है। फिर वो बोलती है हाँ बच गया तो तू छछुंदर छछुंदर छछुंदर, उसका स्टार्ट हो जाता है बोलना। फिर भाई चाहत औकात वगैरह क्या क्या वो भाई, मुझे लगता है यार ये लड़ाई जो है ना वो प्रोमो में बहुत ज़्यादा मतलब दिखाई थी हमको। और अभी जो है हमको मतलब लड़ाई काटी गई है यार, एपिसोड में बहुत सारी बातें जो है कही गई थी, है ना। अगर हम देखा जाए तो जाहिल वगैरह बहुत कुछ कहा गया था, है ना। इवन पोछा भी कहा था, अगर हमने प्रोमो में देखा। आज एपिसोड में वो लाइन मुझे मिसिंग लगी। तो भाई हमने फिर रात को देखा यार, चूमे से स्टैचू हो गई थी और सारा यार ऊपर चढ़ गई थी यार। ये चल क्या रहा है यार, सारा के अंदर यार सच में कोई बीमारी है या भूत है। और वहाँ पे वो बोल भी रही थी वो गर्ल्स की यार, सारा को दवाई दी या नहीं यार, वो दवाई पे और वो ऐसे कैसे वो हरकतें कर रही है यार, सच में शी नीड डॉक्टर हेल्प यार। मतलब और वो बाद में चूम फूट फूट कर रोने लगी यार। कोई भी डरता है यार, ऐसा क्यों दिखा रहे मतलब लोगों को आप घर वाले यार। सच में सारा को अगर कोई प्रॉब्लम तो उसको डॉक्टर के पास चेक करने भेजो यार। फिर यार वो यामिनी भी बोली यार देखो सारा फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ गई है। मतलब आप सुनो ये लेवल फर्स्ट फ्लोर पर, मतलब इतने ऊपर, अगर वहां से गिर गई, लग गया कुछ, मतलब हो गया, टांग को लग गया, हाथ को लग गया, कहाँ भी लग सकता है यार। तो भाई ये क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। सारा के अंदर सच में मतलब क्या है यार, भूत है या फिर उसको मतलब रात को वैसे चलने वलने की बीमारी है या क्या है। क्योंकि वो बोल रहे थे वहां पे सारा ने रात की दवाई ली या नहीं, ऐसा कुछ बोल रहे थे घर वाले। तो भाई घर वाले जो भी है उसको टाइम टाइम पे दवाई दे दिया करो यार, वरना किसी दिन यार कोई डर के मतलब बेहोशी हो ना हो जाए यार। तो भाई वो हो गया। फिर भाई श्रुतिका का था कि भाई मैं करण और दिग्विजय का खाना जो है, मतलब जो उनका यार खाना था वो चिकन विकन वगैरह, मैं वो नहीं खाऊंगी। और उसने ये कहा क्योंकि सुना था कि भाई दिग्विजय ने बहुत ही कम क्वांटिटी में चिकन वगैरह दिया है, मतलब सिर्फ उसके ग्रुप के लिए और किसी के लिए नहीं। तो ऐसा मतलब देखा हमने। तो उसके बाद वो टॉपिक चला जाता है। फिर भाई रजत श्रुतिका दिग्विजय, फिर भाई श्रुतिका बोलती मतलब बैठे होते, फिर श्रुतिका बोलती भाई मैं रात भर रो रही थी, ऐसा बोल रही थी वो। मतलब उस दिन का टॉपिक अगर आपको याद है, वो बोल रहे थे ना बग्गू बग्गू चल रहा था उनका वो चुमका, और उनका वो टॉपिक बहुत ड्रैग हो गया था और फिर बहुत उनका बहुत अगली झगड़ा हो गया था वहाँ पे चुमका और उसका। तो भाई मैं वहाँ रात भर रो रही थी। और ये जो है दिग्विजय वहाँ पे मुझे मतलब कंसोल नहीं कर रहा था वगैरह वगैरह, और बोल रही थी कि भाई वो, फिर दिग्विजय ने कहा भाई चुम तुम्हें संभालने को आई थी, तुमने कहा था चुम नहीं चाहिए, चुम नहीं चाहिए था, बग्गू 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 चाहिए, ऐसा तुम बोल रही थी, ऐसा दिग्विजय ने कहा। फिर भाई ये इस टॉपिक के ऊपर उनकी बहस स्टार्ट होती श्रुतिका और दिग्विजय की। तो भाई बहस स्टार्ट होती, वहाँ पे रजत भी होता है भाई। तो ये उनका स्टार्ट होता है। फिर ये बोलती है श्रुतिका कि ये भाई अपनी बाप की भी बात नहीं मानता, ये मुझे खुद कह चुका है, ये अपने बाप की बात नहीं मानता है, तो क्या किसी और की क्या माने या क्या मानेगा। मतलब जो अपना घर का ही नहीं वो बाहर का क्या होगा, या ना दोस्त का हो सकता है ना किसी का हो सकता है, ऐसा उसका श्रुतिका का ओवरऑल कहना था। तो भाई उसके बाद ये हो गया। फिर भाई रजत और दिग्विजय का भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गया, फिर श्रुतिका और दिग्विजय भी स्टार्ट हो गए अलग से। फिर भाई
चाहत बीच में ही आ गई। चाहत बोली यार तुम ऐसे कैसे बोल सकती है, तुमने कैसे उसके पापा का नाम लिया, तुम घर वालों पे कैसे जा सकती हो। यार चाहत का मतलब है ना, चाहत को सलमान सर ने बोला है ना, ये जबरदस्ती लोगों के मुद्दों में घुसने का काम कर रही है। अभी देखो ये मुद्दा किसका था, दिग्विजय, श्रुतिका, रजत वहां थे, ये बीच में ही आ गई। सच कहो तो बीच में ही आ गई और उन बातों को पूरा ट्विस्ट कर रही थी वो। तो श्रुतिका ने कहा पापा के नाम यूज नहीं करते, लेकिन चाहत तुम भी बीच में मत बोलो, तुम भी बहुत कुछ कह चुकी भाई। चाहत को भी कुछ बोला गया यहाँ पे भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत झगड़ा काटा गया होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई है भाई। तो भाई अविनाश और ईशा अंदर बैठे होते दोनों, यहाँ पे ईशा और अविनाश और सामने करणवीर और चुम। तो ये बोलते यार हम बाहर जाते नहीं, हम बाहर गए तो यार झगड़ा खत्म हो जाएगा, हम यही बैठ के इनके मजे लेते। वाह, दोनों दोनों के दोनों अभी यहाँ पे अविनाश और ईशा वहाँ पे हंसते और सुनते और एंजॉय करते वो। तो फिर बाद में भाई रजत और दिग्विजय का स्टार्ट हो गया कि भाई मैंने नॉमिनेशन डिस्कस नहीं करे थे, ऐसा रजत बोला दिग्विजय से, क्योंकि दिग्विजय पहले बोला कि तुमने नॉमिनेशन डिस्कस किया था। फिर वह दिग्विजय ने कहा कि भाई तू गुस्सा है, 2 हफ्तों से तू पीछे पड़ा है, तू गुस्सा है। तो रजत बोला यार मैं पॉइंटलेस आवाज कभी करता ही नहीं हूँ, ऐसा उनका स्टार्ट हुआ। फिर रजत ने कहा भाई पॉइंट बोल, तू पीछे बात नहीं करता, मुंह पे बोलता है ना, तो भाई मैं सामने खड़ा हूँ, चल मुंह पे बोल। मैं पीछे बात करता हूँ, मैं चल मुंह पे भी बोलता हूँ, चल तेरे तू बोल, तेरी क्या मतलब, तेरे क्या क्वेश्चन है या फिर तेरा क्या कहना है, हम सॉर्ट आउट करते। भाई आप कुछ भी कहो, दिग्विजय ना रजत के साथ बैठने को तैयार है, ना चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहता है, तो उसके साथ जैसा है ना तो वो वैसा ही रहना देना चाहता है। अभी यार ये देखना दिलचस्प होगा कि अगर मतलब रजत अब अगर टाइम गॉड बनाए तो रजत के पास आएगी पावर। तो अब देखते हैं कि भाई दिग्विजय कितनी मीठी मीठी बातें करके उसके पास आता है या नहीं। अगर वो नहीं आया तो यार सच में बंदा गेम खेलेगा, लेकिन अगर वो रजत के पास दुम दबाते हुए भाग मतलब दुम लेके हुए मतलब आया, दुम लेके हुए अगर वो आया तो यार वो बंदा फेक है यार, सच में फेक है फिर, है ना। मतलब का यार है ये, वो मतलब का यार, वो गाना सुने आपने, मतलब के यार, है ना, पीछे से वार, ऐसा कुछ गाना था यार, मैंने बहुत सालों पहले सुना है वो। तो भाई बिल्कुल वैसा है ना, मतलब के यार, मतलब एकदम मतलबी पना जो है ना उसका, वो पूरी दुनिया के सामने आ जाएगा। अभी तो रजत टाइम कोड बनाए, अब हम देखेंगे दिग्विजय का और उस मतलब दिग्विजय का उसके साथ कैसा बिहेवियर है, यही देखना है अभी। वो मतलब रजत के साथ कौन मीठी मीठी बातें करता है, कौन मीठा बनता है, कौन क्या बनता है, देखेंगे। और अगर रजत के पास तो पावर तो डेफिनेटली कोई ना कोई नॉमिनेशन की हो, सेव करने को कोई ना कोई आएंगे, तो वो किसको करेगा वो भी देखना दिलचस्प होगा भाई। भाई इस बार सारा नॉमिनेटेड है यार, वो डेफिनेटली सारा को बचाएगा। सही बात है भाई, सारा नॉमिनेटेड है। तो भाई रजत आ चुके हैं एज अ टाइम गॉड, तो भाई सारा बच गई, सारा नॉमिनेशन से अब सेव हो गए, ऐसा समझ ही लो आप। अगर उसको मतलब ये पावर देते अगर बिग बॉस, तो बात कर रही हूँ मैं, अगर उसको बिग बॉस पावर देंगे तो वो सारा को डेफिनेट, अगर बिग बॉस को बचाना होगा सारा को तो वो पावर देंगे रजत को। अगर बिग बॉस को सारा को निकालना है तो ऐसी कोई भी पावर वो रजत को नहीं देंगे, ये भी इतना ही सच है। तो भाई मैं थी दिग्विजय के टॉपिक पे। तो भाई फिर दिग्विजय ने कहा भाई तू पीछे से बात करता है, तू सामने से नहीं बोलता। फिर रजत बोला या मैं यहाँ खड़ा हूँ, चल मुंह पे हम 1 to 1 बात करते, सब सॉल्व कर लेते, चल आजा बैठ जा। लेकिन वो नहीं बैठता, मैंने कहा ना अभी अभी क्यों नहीं बैठता। तो वही तो फिर वहाँ से दिग्विजय जो है चला जाता है। दिग्विजय ऐसा ही करता है यार, जब भी मतलब रजत बात करने की या फिर बैठने की, सॉर्ट आउट करने की बातें करता है ना, दिग्विजय अंदर भाग जाता है, ऐसा ही होता है। फिर भाई यामिनी को यार मतलब बिग बॉस भी डरा रहे, सब लोग मतलब आवाज़ दे रहे, बिग बॉस ऐसे बोलते यामिनी, यार ऐसी बोल के आवाज़ देते हैं और वो डर भी जाती है बहुत यार। सब यामिनी की यार टांग खींचने में लगे, कंटेस्टेंट हो, सलमान सर हो या अभी भी बिग बॉस भी हो यार। तो भाई फिर बिग बॉस ने कहा भाई
ईशा और अविनाश कुछ बातें कर रहे, तो ईशा को बोला ई का मतलब क्या होता है, तो वो बोलती ई का मतलब होता है भाई इमोशनल, या फिर क्या बोली यार, एविडेंट, ऐसा कुछ बोल रही थी यार, वो ऐसा कुछ बोली, मैंने वो लिखा ही नहीं है। तो फिर बिग बॉस ने कहा मुझे ये सब मत बताओ, तुमने अविनाश को ई का मतलब बताया था अच्छे से, तुम वो बताओ। तो वो बोली ई स्टैंड फॉर एविल। फिर वही बिग बॉस ने कहा बस इसी का यूज़ करना है आपको, चलिए आ जाए एक्टिविटी एरिया में, नॉमिनेशन है भाई, चलिए आ जाए। तो भाई एक्टिविटी में मतलब एक्टिविटी एरिया में ये सब आते हैं। तो भाई मायावी शक्ति का इस्तेमाल और इसको ईशा को 3 बार करना है। और वो जो यार क्या था यार, वो जहर वाला पानी यार, पानी वाला जहर या फिर कुछ बचाने का जहर पानी था, तो फिर जिन 3 लोगों को वो बचाना चाहती तो वो देना था यार, वो पीना था, ऐसा कुछ था पानी के जैसा, तो भाई वो था। और फिर 3 बार वो ईशा उसको यूज़ कर सकती है। तो भाई सबसे पहले रजत आते हैं, भाई रजत को कोई नॉमिनेट नहीं करता, सर जी सुरक्षित हो जाते, जाकर जगह पे फिर से बैठ जाते। फिर आते कुर्सी पर शिल्पा जी, भाई शिल्पा जी आती, शिल्पा जी को रजत नॉमिनेट करता है, सारा नॉमिनेट करती है, श्रुतिका नॉमिनेट करती है, अविनाश नॉमिनेट करता है और दिग्विजय भी नॉमिनेट करता है भाई। तो भाई ईशा से पूछा गया क्या शिल्पा जी को आप बचाना चाहोगे, तो भाई ईशा ने कहा सर मेरी जो फ्रेंड्स की लिस्ट है, प्रायोरिटी लिस्ट है, वो एकदम मतलब एकदम फिक्स है, तो मैं उनको ही करूँगी, मैं शिल्पा जी को नहीं करूँगी सेव। तो वो होती है नॉमिनेट। भाई शिल्पा जी को मतलब ऐसे करणवीर ने कहा भी मिल गया आपको, देख लिया ना 1 सेकंड का कितना फर्क पड़ता है, देख लिया ना आपने। हाँ अब आपको पता चले फ्रेंडशिप फेवर क्या होता है भाई, तभी करणवीर सुनाने लग गया। फिर उसके बाद सारा आई, सारा को क्या शिल्पा, करण और दिग्विजय ने नॉमिनेट, तो वो नॉमिनेट हो चुकी है भाई। सारा मतलब सारा को सेव करना है या नहीं, मतलब बिग बॉस ने पूछा तो उसने साफ साफ मना कर दिया भाई। तो उसके बाद आई चुम, चुम भी नॉमिनेट हो गई, चुम को भी उसने करने से मना कर दिया ईशा को। तो चुम को किसने किसने नॉमिनेट किया है, चुम को किया है रजत ने, सारा ने और अविनाश ने। तो ये कहकर किया है अविनाश ने कि वो पीछे से गेम खेलती है, वो रजत के साथ गेम खेलती है, उसकी आवाज़ भी नहीं आती घर में, तो सब कुछ करण के छत्र छाया में रहकर सब कुछ कर रहे थे, उसका अलग से कुछ भी गेम नहीं दिख रहा है, ये ऐसा का है। और शिल्पा जी के बारे में कहूँ तो शिल्पा जी का दोगला गेम है, ये पूरा घर जानता है, तो इसलिए उसकी वजह से उनको नॉमिनेशन में डाला है। तो उसके बाद आते विवियन, विवेन को किसने किया यार, विवेन को किया है दिग्विजय, चाहत और चुम ने, लेकिन उसने वो मैजिक वाला पानी पिलाकर विवियन को बचा लिया है ईशा ने। तो उसके बाद आए करणवीर, करणवीर को किया रजत, सारा, अविनाश और विवियन, 4 लोगों ने नॉमिनेट किया है और ये बंदा नॉमिनेट होता है। उसको तो मतलब मुझे तो लगता है बिग बॉस ने भी पूछा नहीं होगा यार आप इसको बचाओगे या नहीं बचाओगे, उनको पता होगा कि भाई इसको पूछना भी वेस्ट है, क्योंकि नहीं करने वाली मैडम जी, नहीं करने वाली। तो भाई उसके बाद आई श्रुतिका, श्रुतिका को सिर्फ कशिश ने किया, तो श्रुतिका जी अब सुरक्षित है। उसके बाद आए बग्गा, बग्गा को किया करणवीर ने और दिग्विजय ने, वो भी सुरक्षित हो गए भाई, 3 लोग चाहिए कम से कम, है ना, नॉमिनेशन के लिए। तो भाई उसके बाद आई चाहत, अरे यार इतना शौक लगा मुझे देख के कि चाहत को है ना किसी ने नॉमिनेट नहीं किया यार, 0 मतलब कोई नहीं, किसी ने नॉमिनेट नहीं किया चाहत को भाई। उसके बाद आई कशिश, कशिश को भाई रजत ने किया, श्रुतिका ने किया, दिग्विजय ने किया, करण ने किया, तो कशिश हो चुकी है नॉमिनेट। तो उसके बाद आए दिग्विजय, दिग्विजय को अविनाश, विवियन, सारा और कशिश चारों ने किया, तो दिग्विजय भी हो चुके हैं नॉमिनेट। तो भाई यामिनी, यामिनी को किसने किया, ईडन, कशिश और करण, इन तीनों ने किया। यामिनी नॉमिनेट हो चुकी थी, लेकिन उसको ईशा ने बचाया भाई, बहुत बड़ा सरप्राइज है सबके लिए कि ईशा को क्यों बचाया, है ना। तो उसके बाद आई ईडन, ईडन सुरक्षित हो चुकी है, क्योंकि ईडन को सिर्फ करणवीर और यामिनी
दोनों ने ही नॉमिनेट किया था भाई। मैंने कहा ना मैक्सिमम 3 होनी चाहिए। उसके बाद आए अविनाश। अविनाश को चुम, चाहत, दिग्विजय और करणवीर ने किया। इन्होंने किया, लेकिन ईशा ने उसकी पावर इस्तेमाल करके वो पानी दिया और बच गए अविनाश जी। अविनाश को बचा लिया है उसने। तो भाई आपने अगर देखा होगा तो शिल्पा जी की बिग बॉस ने बहुत टांग खींची आज। तो करणवीर को बुला ले, करणवीर को बुला ले, ऐसा कुछ चल रहा था बिग बॉस का। करणवीर को बुलाते दरमियान करणवीर के पीठ में कितने कितने छुरे खोपे है, मतलब डाले है पीठ में। तो उनको मेडिकल रूम की ज़रूरत पड़ेगी, मेडिकल में उनको बुलाना पड़ेगा, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो भाई शिल्पा जी ने कहा भाई बिग बॉस कितने मीन हो रहे हो। बिग बॉस ने कहा जी आपसे तो बहुत कम हो रहे, आप कितने मीन हो वो देखो पहले। तो ये थी पोल खोल भाई उसकी। तो भाई इसके बाद मैंने बोला कि अभी रिसेंटली टाइम गॉड जी बने हैं हमारे रजत दलाल जी, उनको बहुत बहुत बधाई भाई। फिर भाई करण बोलता है शिल्पा को, देखा ना शिल्पा, मतलब उनके जो मुद्दे या फिर उनका जो लक्ष्य एकदम सेट है भाई, हमको हमारे ग्रुप को बचाना है। आप कब अपने ग्रुप के लिए खेलोगे, आप कब अपने ग्रुप के लिए सोचोगे। कितना फेयर यार, इतना फेयर खुद की मतलब हम बजा लेते हैं और इतना फेयर रहने का, ऐसा वो करणवीर शिल्पा जी को बोलते हुए आज हमें प्रोमो दिखाया है टाइम गॉड का भी। और इसका मतलब जो कल का एपिसोड है ना वो दिखाई दिया है। तो कल का एपिसोड हमको पता है आज रात तक शूट होता है। जैसे मैंने बोला भाई आज रात को वो टास्क मतलब कब का स्टार्ट हो चुका था और अभी अभी थोड़ी देर पहले कंप्लीट होके रजत दलाल भाई टाइम गॉड बन चुके, ये खबर आई है। तो सर जी सॉरी। तो ये था आज का एपिसोड। इतना कुछ खास नहीं था, बस नॉमिनेशन थे हाईलाइटेड। और मैंने जैसे कहा भाई इनका इतना ज़बरदस्त झगड़ा हुआ यार, दिग्विजय का और रजत का थोड़ा बहुत काटा गया और चाहत और उनका भी बहुत घमासान झगड़ा हुआ था जो काटा गया है भाई। तो सर क्यों करते हो आप ऐसा, बिग बॉस देखने दो ना। तो भाई ये था एपिसोड नंबर 58 का रिव्यू। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको नई नई अपडेट्स जो है वो मिलते रहे, प्लस आपको रात को रिव्यू भी देखने को मिलता रहे और क्या क्या अपडेट है, मतलब आज क्या क्या एपिसोड में हुआ वो भी सुनने को मिलता रहे। तो चलिए ये था आज का रिव्यू। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।